आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट द ट्रिपलेट प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम में आप देखें तो इसे क्या है, लाइक एक बार फर्स्ट हम लोग देखते हैं। एलाइस एंड बॉब ईच क्रिएटेड वन प्रॉब्लम फॉर हैकर रैंक। A reviewer rate the two challenges, awarding point on a scale from 1 to 100 for 3 categories: problem, clarity, originality, and difficulties. The rating for Eli's challenges is a triplet A of 0, A of 1, A of 2, and the rating for Bob challenges is like B of 0, B of 1, and B of 2. राइट अगर आप देखें तो और दी मेंशन किया हुआ है राइट कि द टास्क इज टू फाइंड देयर comparison point by comparing a of 0 with b of 0, a of 1 with b of 1. It means that दो एरे हमें दिया हुआ है, एक एरे एलाइस के लिए है और दूसरा एरे बॉब के लिए है। हमें क्या करना है कि दोनों एरे के राइट सेम एलिमेंट को कंपेयर करना है। सपोज अगर एरे के फर्स्ट एलाइस के एरे के फर्स्ट एलिमेंट को अगर चेक कर रहे हैं तो हम लोग को करना क्या है कि बॉब के भी फर्स्ट एलिमेंट एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है। अगर हम लोग एलाइस के सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग को बॉब के सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करना होगा राइट। अगर आप देख सकते हैं यहाँ इस टास्क में मेंशन किया हुआ है कि सपोज इफ़ ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन बी ऑफ आई, इट मीन्स डेट एलाइस के एरे के एलिमेंट बड़े हैं तो हम लोग को करना क्या है कि 1 पॉइंट अवार्ड देना है एलाइस को। अगर दूसरा कंडीशन अगर आप देखें दे मेंशन है कि इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन बी ऑफ आई, इट मीन्स डेट कि बी ऑफ आई ग्रेटर है राइट। इट मीन्स डेट बॉब के एरे एलिमेंट जो है वो हायर है तो हम लोग को क्या करना है, बॉब को अवार्ड देना है 1 पॉइंट से। और अगर दोनों के बराबर इक्वल हैं राइट, एरे एलाइस के भी एलिमेंट सेम है और बॉब के भी सेम है, दोनों के सेम है, तब हम लोग को क्या करना है, किसी को भी पॉइंट नहीं देना है राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम लोग को क्या करना है, लास्ट में अगर देखें कि गिवन ए एंड बी डिटरमाइन देयर रिस्पेक्टिव कंपैरिजन पॉइंट राइट। सपोज आप देखिए अगर ये दो एरे दिया हुआ राइट ए एंड बी, सो पहला एरे ए जो है एलाइस के लिए है और दूसरा एरे बी बॉब के लिए है। हम लोग को क्या करना है कि एरे के हर एक एलिमेंट को लाइक सिमिलरली हम लोग को कंपेयर करना है। सपोज अगर हम लोग इस एरे के फर्स्ट इस दो एलिमेंट को कंपेयर करें राइट, ए के भी फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करें और बी के भी फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि बी का फर्स्ट एलिमेंट जो है ये बड़ा है ए के फर्स्ट एलिमेंट से। तो इस केस में करना है क्या, हमें बी को 1 पॉइंट देना है राइट। अगर आप दूसरा एलिमेंट को कंपेयर करें ए के सेकंड एलिमेंट को और बी के सेकंड एलिमेंट को तो दोनों बराबर है तो हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट पे किसी को भी पॉइंट नहीं देना। अगर थर्ड एलिमेंट हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ क्या है कि ए का थर्ड एलिमेंट बड़ा है, बी का थर्ड एलिमेंट छोटा है। इट मीन्स दैट इस केस में हम लोग क्या करना है, एलाइस को पॉइंट देना है, बॉब को नहीं देना है राइट, क्योंकि बॉब का एलिमेंट क्या है वो छोटा है। तो सेम आप देखें इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैंसन किया हुआ है राइट। तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को अगर देखें, और ये अगर देखें आउटपुट में राइट, अगर आउटपुट फॉर्मेट इसका देखें तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है राइट। अगर देखें ये फंक्शन राइट डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट द फंक्शन कंपेयर ट्रिपलेट्स फंक्शन को हम लोग को कंप्लीट करना है राइट, जो कोड में जो दिया हुआ है। और ये फंक्शन के पास क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट है। देखिए आप मेंशन भी किया हुआ 2 पैरामीटर है राइट, 1 पैरामीटर ए है एरे और सेकेंड पैरामीटर बी एरे है राइट। तो हम लोग को क्या करना है कि रिटर्न करना है अनदर एरे। आप देखिए यहाँ पे दूसरा एरे हम लोग को रिटर्न करना है जिसके साइज़ क्या होंगे, साइज़ 2 होंगे। और क्या होगा कि वो इसमें इस सेकंड एलिमेंट में राइट जो एरे हम लोग रिटर्न करने वाले उसमें एलाइस स्कोर इन द फर्स्ट पोजीशन एंड बॉब स्कोर इन द सेकंड पोजीशन। तो अगर आप देखें ये आउटपुट फॉर्मेट तो ये फर्स्ट एलाइस के लिए है और ये सेकंड ही बॉब के लिए है। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें तो सपोज ये इस एरे में राइट, सपोज ये फर्स्ट एरे एलाइस के लिए है और सेकंड एरे बॉब के लिए है। तो अगर हम लोग इस एरे को कंपेयर करेंगे तो 17 लेस देन है राइट 99 से। इट मीन्स डैट कि इस केस में बॉब को 1 पॉइंट मिलेगा राइट। अगर दूसरे एलिमेंट चेक करें तो 28 ग्रेटर देन है 16 से, तो इस केस में एलाइस को 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ तक अभी दोनों को 1-1 पॉइंट मिल चुका है। अगर इस लास्ट केस को चेक करें तो यहाँ क्या है, फिर से ए ग्रेटर है राइट, 13 ग्रेटर है 8 से, तो इसमें क्या होगा अगेन एलाइस को 1 पॉइंट मिलेगा। तो टोटल क्या हो गया, इस केस में एलाइस को 2 पॉइंट है और बॉब को 1 ही पॉइंट है। तो आउटपुट भी देखेंगे हमको एरे जो रिटर्न करना है तो ये एरे ऑफ 2 साइज के रिटर्न करने हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट जो होगा एलाइस का होगा और दूसरा पॉइंट क्या होगा, बॉब का होगा। तो चलिए इस फंक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सो अगर आप देखें इस मेथड में राइट, हम लोग को करना क्या है कि ये कंपेयर ट्रिपलेट्स मेथड को कंप्लीट करना है। लाइक क्वेश्चंस में ये एरे मेंशन किया हुआ है लेकिन ये कोड में क्या दिए हुए हैं, एरे लिस्ट। अगर हम लोग राइट C++ यूज़ करते तो एरे ही रहता, तो यहाँ एरे लिस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है कि एरे लिस्ट के एलिमेंट को कंपेयर करना है। सपोज कैसे हम लोग करेंगे कंपेयर राइट, सो एक बार देखते हैं।
सपोज ये दो एरे दिए हुए हैं, ये फर्स्ट एरे राइट एलाइस के लिए है और ये सेकंड बॉब के लिए है। तो अगर हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप स्टार्ट करेंगे, जो लूप इस 0 से स्टार्ट होके क्या करेगा, ये लास्ट 2 तक चलेगा राइट। हम लोग क्या करेंगे, एरे को सपोज ये आई मान लेंगे हम लोग इंडेक्स राइट, हम लोग इसको आई मान लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन बी ऑफ आई। इट मीन्स डेट अगर ऐसा है तो ए बड़ा है, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, एलाइस को 1 पॉइंट दे देंगे राइट। अगर ये जस्ट अपोजिट होगा, इट मीन्स डेट कि ए ऑफ आई इज़ लेस देन ए ऑफ बी ऑफ आई। इट मीन्स डेट कि बी ऑफ आई बड़ा है, इट मीन्स बॉब का एलिमेंट बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में बॉब को 1 पॉइंट दे देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे एरे के सारे एलिमेंट के लिए। और लास्ट में क्या होगा कि हमारे पास 2 वेरिएबल होगा। सपोज एलाइस नाम का हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, एक बॉब नाम का, स्टार्टिंग में दोनों में 0 रखेंगे और लास्ट में जब ये लूप एंड होगा तो क्या होगा कि हम लोग इस दोनों वेरिएबल में हम लोग क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ राइट पॉइंट हो जाएंगे, एलाइस को कितने पॉइंट हुए हैं और बॉब को कितने पॉइंट हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरे रिटर्न करेंगे जिस एरे में ये दोनों एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट एलाइस का होगा और सेकेंड एलिमेंट बॉब का होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो ये मेरा फंक्शन है, आप देखें कि अगर रिटर्न टाइप भी इस फंक्शन का क्या है, लिस्ट है, इंटीजर लिस्ट रिटर्न करना है। तो इसके लिए सपोज फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 वेरिएबल क्रिएट करना है ताकि हम लोग काउंट कर सके पॉइंट। तो एक वेरिएबल एलाइस क्रिएट कर लेते हैं इक्वल्स 0 एंड दूसरा बॉब क्रिएट कर लेते हैं इक्वल्स 0 राइट। तो जब भी ए के एलिमेंट ग्रेटर होंगे तो हम लोग एलाइस को इंक्रीमेंट करेंगे, बी के एलिमेंट बड़े होंगे राइट तो बॉब को इंक्रीमेंट करेंगे। और आप देखें क्वेश्चन में मेंशन है, अगर दोनों के एलिमेंट सेम होंगे तो हम लोग को किसी को भी पॉइंट नहीं देना है। अगर इस केस में देखें राइट 2 के केस में, तो यहाँ देखा है फॉर द इक्वल एलिमेंट ए ऑफ 1 एंड बी ऑफ 1 बोथ आर इक्वल्स नो पॉइंट आर अर्न। इट मीन्स दैट कि जब दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो हम लोग को पॉइंट नहीं देना है। तो इसके लिए सबसे पहले कंपेयर करने के लिए अगर हम देखें, ये मेरा एरे है और कंपेयर करना है तो लूप स्टार्ट करना है 0 से लास्ट तक राइट। तो चलिए लूप स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग एक लूप क्रिएट करेंगे इंट आई बराबर 0 एंड आई इज़ लेस देन, हम लोग को कब तक चलना है, तो एरे के राइट साइज तक चलना है, साइज -1 तक। तो साइज मेरा सपोज ये लिस्ट है, अगर एरे रहता तो एरे डॉट लेंथ से हम लोग साइज फाइंड कर लेते हैं, लेकिन लिस्ट दिया हुआ है तो हम लोग के पास लिस्ट के पास साइज मेथड है जो लिस्ट का साइज रिटर्न करता है। तो हम लोग लिखेंगे ए डॉट साइज। तो यहाँ ए डॉट साइज भी लिख सकते हैं, बी डॉट साइज भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एरे के साइज सेम ही होंगे राइट। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे इफ़, अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं, अगर एरे हम लोग यूज़ करते तो हम लोग लिखते ए ऑफ आई लिखते हैं राइट। ए ऑफ आई से क्या होता है, हम लोग एरे के उस एलिमेंट को फैच कर लेते हैं, लेकिन क्या है ये लिस्ट है तो लिस्ट को हम लोग कैसे फैच करते हैं, लिस्ट का नाम ए डॉट और हम लोग फैच करते हैं गेट मेथड से। जब ये गेट मेथड यूज़ करते हैं, ये गेट मेथड क्या करता है, इंडेक्स लेता है, जैसे ये एरे के बीच में हम लोग इंडेक्स लिखते थे वैसे सेम। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, एरे ऑफ ए डॉट गेट ऑफ आई, चेक करना है इफ़ ए डॉट गेट ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन बी डॉट गेट ऑफ आई राइट। इट मीन्स डैट कि ए बड़ा है राइट। इट मीन्स डैट ए बॉब एलाइस के वैल्यू बड़े हैं, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, ए को इंक्रीमेंट करेंगे, एलाइस को एलाइस प्लस करेंगे और दूसरा चेक करेंगे एल्स इफ में राइट। एल्स इफ चेक करेंगे अगर ए डॉट गेट ऑफ आई इज़ लेस देन बी डॉट गेट ऑफ आई। इट मीन्स डैट कि अगर बी बड़ा है राइट, बी के एलिमेंट बड़े हैं तो हम लोग को क्या करना है, बॉब को 1 पॉइंट देना है। तो हम लोग लिखेंगे बॉब प्लस राइट। तो ये तो बेसिक सा है, आपको पता ही होगा कि बी प्लस लिखे, बॉब प्लस लिखे या फिर बॉब इक्वल्स बॉब +1 लिखे, ये दोनों सेम ही होता है। तो शॉर्ट में हम लोग बी प्लस ही लिखते हैं, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं राइट, प्लस। सो ये हो गया। और 0 के इक्वल के केस में कुछ करना है नहीं, तो इसलिए इक्वल के केस के लिए कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये लूप एंड होगा राइट, जब ये लूप एंड होगा तो हम लोग क्या कर चुके हैं, ये तीनों सारे एलिमेंट को कंपेयर कर चुके हैं और ये एलाइस एंड बॉब वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी कर चुके हैं। तो अब फाइनली क्या करना है हम लोग को, लास्ट में अगर आप देखें तो लास्ट में करना क्या है, हम लोग को यहाँ प्रिंट नहीं करना, वो वैल्यू हम लोग को एज ए लिस्ट रिटर्न करना है। तो फर्स्ट जब लिस्ट रिटर्न करना है तो लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक लिस्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट इंटीजर सपोज li इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट राइट। और ये इंटीजर टाइप के हैं इसलिए इंटीजर लिख रहे हैं यहाँ। और इस लिस्ट में हम लोग को क्या करना है, ये दोनों एलाइस और बॉब को ऐड करना है। तो फर्स्ट किसके वैल्यू को ऐड करना है, अगर आप देखें भी
तो आउटपुट में बताया हुआ कि फर्स्ट क्या है, बॉब का आउटपुट है, राइट, और सॉरी फर्स्ट क्या है, एलाइस का रिजल्ट है, देन उसके बाद क्या है, बॉब का है। देखिए एलाइस स्कोर इज़ इन फर्स्ट पोजीशन एंड बॉब स्कोर इन सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे इस लिस्ट में, एलाई डॉट एड हम लोग क्या करेंगे, एलाइस का स्कोर ऐड करेंगे। तो एलाइस वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए थे, राइट, एंड फिर बॉब का ऐड करेंगे हम लोग, राइट। तो ये क्या होगा कि ये मेरा एरे लिस्ट क्रिएट हुआ और इस एरे लिस्ट में दोनों वैल्यू ऐड हो गए। अब हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है एरे लिस्ट को। तो हम लोग लिख देंगे रिटर्न एल, मेरा लिस्ट का नाम एल है, तो हम लोग एल रिटर्न कर दिए। देखिए यहाँ रिटर्न टाइप भी लिस्ट ही है, राइट, इंटीजर टाइप का ये लिस्ट है, हम लोग क्रिएट भी किए हैं इस एल को इंटीजर टाइप का, देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो सब चीज़ सही है, लेट्स रन करते हैं। देखिए तो ये कोड कंपाइल हो गया और बेसिक टेस्ट केस जो है पास भी हो गया। सो सबमिट भी कर देते हैं इसे। राइट, तो आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केसेस पास भी हो गए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे अनदर प्रोग्राम के साथ।